अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। दाऊद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है एचआर एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। व्यूवर्स, आज मेरी वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज़ आज मैं बात करने वाला हूँ, वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। आज मैं बात करने वाला हूँ HT Fox के बारे में, जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज बनाई गई थी, जो कि एक फ्रॉड और फेक क्रिप्टो एक्सचेंज बनाई गई थी। जिन लोगों को क्रिप्टो एक्सचेंज का नहीं पता या जो लोग इस चीज़ से मुंसलिक नहीं हैं, तो उनको मैं बताता चलूँ कि जिस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, प्रॉपर्टी में डीलर मार्केट्स के अंदर प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज़ हो जाती है, इसी तरह से जो क्रिप्टो करेंसी है उसके लिए डिजिटल एक्सचेंज बनती है, जहाँ पे उसकी ट्रेड होती है, जहाँ पे उसको सेल किया जाता है, जहाँ पे उसको बाय किया जाता है। तो इसी तरह की एक नई क्रिप्टो एक्सचेंज पाकिस्तान में लॉन्च हुई HT Fox के नाम से। पाकिस्तान में उसका बड़ा ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग की गई, उसकी काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की गई। HT Fox में जो फ्रंट फेसेस थे, यानी कि जो ऑनर दिखाए गए थे, वो अंग्रेज़ थे, यानी कि फॉरेनर्स, और इस तरह के फेसेस को इस्तेमाल किया गया कि जी बाहर के डॉक्टर्स हैं, बाहर के स्कॉलर्स हैं। तो लोगों में एक बहुत अच्छा उन्होंने ट्रस्ट अपना बिल्डअप कर लिया। इसके बाद HT Fox ने क्या किया कि लोग अपने पैसे लगाने लग गए, लोग क्रिप्टो करेंसीज ख़रीदने लग गए, उसकी सेल करने लग गए, उसकी परचेजिंग होने लग गई, और वहाँ पे ट्रेड नज़र आती है आपको। जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है कि मेरी वैल्यू इतनी बढ़ रही है, इतनी घट रही है। तो HT Fox में लोग बेतहाशा, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी लीगल चीज़ का सामने होने के, लोगों ने वहाँ पे एक्सचेंज अपनी शुरू कर दी, लोगों ने वहाँ पे अपनी ट्रेड शुरू कर दी। और HT Fox बड़े अरसे तक लोगों को एक ट्रेड दिखाता रहा कि जी आपकी चीज़ें प्रॉफिट में जा रही हैं, आपकी चीज़ें लॉस में जा रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों का पैसा सारा क्रिप्टो करेंसीज़ के नाम पे HT Fox में जाता रहा। और एट दी एंड क्या हुआ, अचानक से HT Fox की एक्सचेंज बंद हो गई। लोगों के समझ में से बाहर था कि अचानक से ये चलना कैसे बंद हो गई है। तो HT Fox बेसिकली एक फ्रॉड था जो लोगों के ढेर सारे पैसे लेके गायब हो गया। अब लोगों ने, यकीन करें, लोगों ने गाड़ियां ले लेके, लोगों ने किस किस्म से अपनी इन्वेस्टमेंट की थी कि लोगों को प्रॉफिट नज़र आ रहा था, तो लोग अपने प्रॉफिट को देखते हुए लोगों ने अपने पैसे वहाँ पे डालना शुरू कर दिए। और उसका रद्द-ए-अमल क्या आया कि अचानक से लोगों को स्टार्टिंग के अंदर तो प्रॉफिट नज़र आ रहा था, लोग अपने कुछ चीज़ें पैसे बाहर भी निकाल लेते थे, कभी दोबारा इन्वेस्ट कर लेते थे। ऑब्वियसली जब आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है तो आप बगैर किसी जांच पीन के आप उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो HT Fox में भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ कि लोगों को पहले उनके प्रॉफिट दिखाए गए और उसके बाद अचानक से HT Fox गायब हो गई, बिल्कुल ही फ्रॉड हो गया। लोगों के पैसे, जितना पैसा था, जितनी इन्वेस्टमेंट थी, जितनी जमा पूंजी थी, सब लोगों का डूब गया। अब इसके ऊपर सबसे पहले कहते हैं कि लोग कहाँ पे जाएं। लोगों के पास सोशल मीडिया के ऊपर शोर करने के और आज़ारी करने के उनके पास कोई हल नहीं था, बिकॉज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और SCCP ऐसी एक्सचेंजेस को पहले से क्लेम ही नहीं करती। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वार्न करती है हर इंसान को, हर फ़र्द को जो क्रिप्टो के अंदर आना चाह रहा है, उसको वार्न किया जाता है कि बग़ैर किसी रजिस्टर्ड एक्सचेंज के वहाँ पे अपने पैसों को मत डालें। बिकॉज़ ऑब्वियसली ये एक्सचेंजेस डिजिटल होती हैं, ये एक ऐप होती है जहाँ पे आप अपना हर पैसा बेतहाशा डाली जाते हैं। ऑब्वियसली वो अगर ऐप गायब हो गई या उसके ऑनर्स फ्रॉड कर गए तो आप किसके पास जाएंगे अपने पैसों को रिटर्न करने। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहले से ही अपने व्यूवर्स को बताती है, तमाम लोगों को आगाही दी जाती है कि ऐसे अंधाधुन अपने पैसों को ना इन्वेस्ट करें। तो यही HT Fox ने किया। ज़राए के मुताबिक मोस्ट प्रोबेबली ये पाकिस्तानी मेड एक्सचेंज थी जो कि गारंटीड है। इसके फ्रंट फेसेस फॉरेनर्स दिखाए गए, उसके ऑनर्स फॉरेनर्स दिखाए गए। लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू इसकी एड्स चलाई जाती रहीं कि लोग इसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं, और लोगों के साथ एक फ्रॉड हो गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल क्लियर है कि ऑब्वियसली वो लोग पहले से ही इस चीज़ को मानते हैं कि ऐसी किसी चीज़ के अंदर आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इसमें किसी किस्म की गलती नहीं है। ये तमाम हमारे अंधी लालच की या फिर हमारे अंधाधुन एतबार की है कि हम थोड़ा सा मुनाफा देख के अपने पैसे ऐसे दलदल में डाल देते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जहाँ से आपके पैसे कभी भी वापस नहीं आ सकते। तो हमेशा एज अ प्रॉपर्टी रियल इस्टेट कंसल्टेंट, एज एन एडवाइज़र, मेरी यही सलाह है कि कभी भी लालच में
ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट ना किया करें जहाँ से कल को आपका कोई रिटर्न नहीं मिलता। अब इसकी एक एग्जांपल ये मैं आपको दे देता हूँ कि लोग एड्स चलती हैं कि लोग कहते हैं कि हमने इस एक्सचेंज में ये प्रॉफिट कमा लिया है, इस एक्सचेंज में हमने ये प्रॉफिट कमा लिया। बेसिकली आउट ऑफ 100% सिर्फ 2% लोग इसमें प्रॉफिट मेकिंग होते हैं और 98% लोग वो हैं जिनके लॉसेस हुए हैं, और उन्हीं के लॉसेस का जो पैसा है उन्हीं के ये 2% लोग वो इसी को प्रॉफिट मान के चल रहे होते हैं। तो इसकी तरह से ये फ्रॉड किया जाता है, कुछ फ्रंट फेसेस दिखाए जाते हैं और लोगों को बेतहाशा और बिला वजह का प्रॉफिट दिखाया जाता है और लोग बड़े बेवकूफ़ी से इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं। एज अ रियल इस्टेट कंसल्टेंट कुछ लोगों को एक ये भी प्रॉब्लम आती है, हमेशा आपको मटीरियल चीज़ों में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्रॉपर्टी में ही करें, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप स्टॉक एक्सचेंज में ही जाएं, लेकिन एट लीस्ट अपने पैसों को, अपनी जमा पूंजी को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिसका कोई अता पता हो, जहाँ पे आप कल को जाके क्लेम कर सकते हो। फिर अगर मैं बात करूँ कि प्रॉपर्टी, ऑलवेज़ रिमेंबर कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ अर्थ, बिकॉज देयर इज़ अ सेइंग कि बाय अर्थ दे आर नॉट मेकिंग इट एनी मोर। तो ज़मीन एक ऐसा वाहिद सोर्स है जिसके अंदर आपको लॉस के चांसेस नहीं होते। एटलीस्ट आपके पास आपकी ज़मीन पड़ी होती है जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी भी वक्त आपको प्रॉफिट दे जाती है। फिर पाकिस्तान में बड़े लोगों का एक ये मसला आता है कि जो एंड यूज़र है, जो कि घरों में बैठे हुए हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि हम प्रॉपर्टी में भी हमें धोखेबाजी का सामना करना पड़ता है, हमारे साथ फ्रॉड हो जाते हैं। उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि बड़ा ज़रूरी होता है कि ज़मीन को राइट प्राइस पे ख़रीदा जाए और राइट टाइम पे ख़रीदा जाए। अगर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर एक 20 लाख की चीज़ है जो आप एट दी स्पॉट आपके साथ कोई फ्रॉड या फिर आपके साथ कोई फेक लोग अटैच हो जाते हैं जो कि वो आपको 30 लाख की बेचते हैं, तो ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम उसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो 2 से 3 लाख रुपए होगा। तो जो चीज़ आपने 30 लाख की ख़रीदी होगी वो ऑब्वियसली उसकी मार्केट प्राइस इस वक्त सिर्फ 23 से 24 लाख रुपए है। तो जब लोग उसको सेल आउट करने जाते हैं प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद किसी कंसल्टेंट के पास, तो वो आपको एग्जैक्ट प्राइस बताते हैं, तो तब आप लोगों को एक डर पैदा हो जाता है, एक धचका लगता है कि मेरी 30 लाख की चीज़ की भी वैल्यू सिर्फ 24 से 25 लाख हुई है। तो ये चीज़ आपको इस फ्रॉड से बचने के लिए HR एस्टेट एंड बिल्डर्स एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ऐसे कंसल्टेंट्स मिलते हैं जो आपको एक अच्छी एडवाइस देते हैं और आपको एक अच्छी बाइंग करवाते हैं। आपके जो प्लॉट्स आप ख़रीदने भी आ रहे होते हैं, आपको एक ऐसी प्राइस पे आपको मिलते हैं जहाँ पे आप एट दी एनी टाइम, आफ्टर एनी टाइम, जब आप उसको मार्केट के अंदर सेल आउट करने जाते हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। हमेशा मटीरियल चीज़ों में इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करते टाइम एक ऐसे कंसल्टेंट से रब्ता करें जो आपको एक अच्छी और एक साफ़ सुथरी आपको सलाह दे सकते हो। तो HR एस्टेट एंड बिल्डर्स पे हम अपने हर क्लाइंट को एक ऐसी बाइंग करवाते हैं, ऐसी जगह पे उनके पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं जहाँ पे कल को उनको एक अच्छा रेट भी मिल सके, उनका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा बन सके। तो हमेशा ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपकी जमा पूंजी सेफ़ रहे, जहाँ पे आप लोग बाएतबार और बाएतमाद इदारे के साथ काम कर सकें। तो दाऊद मलिक को आज इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो का यही एक टॉपिक था कि ऑलवेज़ ट्रस्ट द राइट कंसल्टेंट, ऑलवेज़ इन्वेस्ट योर मनी एट द राइट प्लेस। तो इसी के साथ हमारे दिए गए नंबर पे आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी की एडवाइस चाहिए तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। वी आर HR एंड वी आर न्यू मेट्रो सिटी।